प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। फेथ टुडे का आज का प्रोग्राम में आप सबों को मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? यीशु के साथ हम कौन है? कैथोलिक लोग है, मेथडिस्ट लोग है, बैप्टिस्ट लोग है, सीएसआई लोग है, सीएनए का लोग है, हर एक फिरके के लोग है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो क्रिश्चियन है नहीं, लेकिन यीशु से प्यार करते, यीशु का वचन सीखने के लिए चाहते हैं। एक कोटेबल कोट, एक अच्छा उदाहरण बोला है चार्ल्स स्टैनली। We must remember that the shortest distance between our problems and their solutions is the distance between our knees and the floor. अच्छा लगा मुझे। उसने ये बताया है, हमारा समस्या, हमारा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, हमारा समस्या और उसका हल, इनका दोनों का बीच में जो सबसे छोटा रास्ता वही है, दूरी यही है, हमारा घुटना और जमीन पर। मतलब है, घुटना टेक करके प्रार्थना करने के वक्त हमारा समस्या सब दूर हो जाएगा। हालेलुया, सब दूर हो जाएगा। वही है हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पिछले हफ्ता में मैंने 10 पॉइंट आपको बताया था जो जॉन मैक्सवेल हमको सिखाता है एक अच्छा लीडर का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। आज बाकी 11 भी बोलना के लिए चाहता हूं, लेकिन शुरू से लेकर के शुरू करें। बयान नहीं करेगा 10 बात, बाकी बयान करेगा। नंबर 1, हमारा कैरेक्टर कहां लिखा है? उनका एक किताब है 21 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। आप वेब पेज में देख सकते हैं। मैं उनका हेडिंग लिया है, नोट्स ऑफ मेरा है। अगर आप उनका नोट भी पढ़ना के लिए चाहते हैं, वेब पेज में जाएं और देखें। 21 क्वालिटीज, इररेफ्यूटेबल क्वालिटीज क्या क्या है? नंबर 1, कैरेक्टर, हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। एक लीडर, पिताजी, माताजी, बड़े भाई, पास्टर, संडे स्कूल टीचर, एल्डर, डीकन, कुछ भी हो, कोई भी लीड करता है, आपका हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, एक कैरिश्मा होना चाहिए। कैरिश्मा का मतलब है जो हमारे साथ आता है उनका जिंदगी में प्रभाव डालने का खूबी एक होना चाहिए। तीसरा, एक समर्पण होना चाहिए। अगर एक लीडर को समर्पण नहीं है, उस काम करने के लिए समर्पण, वो लीडर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। नंबर 4, उसको कम्युनिकेशन गिफ्ट होना चाहिए। अपना दिल के अंदर क्या विचार है बाकी लोगों से बयान करने का, बाकी लोगों को समझाने का एक खूबी होना चाहिए। नंबर 5, उसको कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मतलब है उसको काम करने का ताकत चाहिए उसको। हालेलुया। हमारे अंदर एक ताकत उत्पन्न करना है, पर्चा बांधना, उसके लिए संडे स्कूल सिखाना, कुछ भी हो, हमारे अंदर एक ताकत होना चाहिए। नंबर 6, करेज, धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। जॉन मैक्सवेल ने ऐसा बोला है, 1 person विथ करेज इज मेजोरिटी। एक आदमी जिसको जो धीरज है, दिलदार है, वो मेजोरिटी है। नंबर 7, उसको डिसर्नमेंट होना चाहिए। मतलब है कुछ बात होने के वक्त क्या है उसका गहराई का कारण, उसको समझने का एक खूब होना चाहिए। विवेक होना चाहिए, विवेक, लोगों को समझने का। कभी कभी जल्दीबाजी में एक फैसला करने का जरूरत पड़ेगा, उस वक्त उनको विवेक चाहिए। नंबर 8, उसको फोकस होना चाहिए। जो काम करते हैं उधर ही उसका दिल टिका हुआ होना चाहिए, यह नहीं कि उधर भी सोचा इधर भी सोचा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला है, फोकस द शार्पेस्ट इट इज, नो, फोकस द शार्पर इट इज, द शार्पर यू आर। नंबर 9 बात, जेनरोसिटी, दूसरों के बारे में ख्याल, दूसरों को मदद करने का एक विचार होना चाहिए। हालेलुया। उसने ऐसा लिखा है, जॉन मैक्सवेल ने, योर कैंडल लॉसेस नथिंग व्हेन इट लाइट्स अनदर। आपका मोमबत्ती दूसरा मोमबत्ती को जलाने के वक्त
आपका मोमबत्ती को कोई नुकसान नहीं होता है। हम दूसरों को मदद करने का एक दिल होना चाहिए। नंबर 10, इनिशिएटिव होना चाहिए। कोई भी काम करने के वक्त सबसे पहले काम करने का उसको एक दिल होना चाहिए। इतना मैंने पिछले हफ्ता बताया था। आज बाकी 11 बात भी बताएं। नंबर 11, वो सुनने का खूबी होना चाहिए। लीडर लोगों को एक 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 कमजोरी है, वो ज्यादा बात करते हैं। जब मैं आर्मी में था उस वक्त भी देखा है, जब आर्मी मेजर हो जाता है या कमांडिंग ऑफिसर हो जाता है, जब ऑफिसर लोग सब बैठने के वक्त वही हंसी मजाक करते रहेगा, हंसी मजाक नहीं तो ये बाकी लोग हंसना पड़ता है, और वही बात करेगा, मैं जब कैप्टन था, जब मैं मेजर था, जब मैं उधर था उधर। हम कम बात करें, ज्यादा सुने, तभी हम बाकी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उनका दिल के साथ कनेक्ट होना है। उनका बात सुनो, उनका घर के बारे में सुनो, उनका परेशानी के बारे में सुनो। हालेलुया। तब दिलों का कनेक्शन हो जाता है। 12वां बात, पैशन। एक पैशन को मतलब क्या है? पूरा काम, पूरा दिल से उस काम करने का एक विचार। जो काम आप करता है उससे आपको प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। काम अच्छी तरह करना है। कभी सेकंड, जिसको पैशन है, कभी वो सेकंड क्वालिटी काम नहीं करेगा, हमेशा वो कोशिश करेगा बेस्ट क्वालिटी होगा। हमारे साथ एक सिख है, जॉर्ज था, अभी भी है, कानपुर में है। जब वो पठानकोट में आया, शादीशुदा नहीं था, और मेरे पास पैसा आ गया है, किसी ने दिया मुझे एक बाइबल स्कूल बनाने का। 4 एकड़ जमीन लिया मैंने, करीब 4 एकड़। और मेरे को सीमेंट चाहिए था। उस वक्त सीमेंट मार्केट में नहीं मिलता था। अगर हम फौरन पैसा जमा करें, फैक्ट्री से डायरेक्ट मिल जाएगा। इसलिए मैंने, मेरा कुछ रिश्तेदार लोग, दोस्त लोग थे दुबई में, उनको बताया। उन्होंने पैसा जमा कर दिया, और हमें माधोपुर, राजस्थान का माधोपुर से सीमेंट फैक्ट्री से अलॉट हो गया। मैंने सीके जॉर्ज को पूछा, आप जा सकते हैं? हाँ, जाएगा। अगर उसका जगह पर मैं होता, मैं शायद बोलते मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर में कमजोर है और उसका नाक जलते है एलर्जी के कारण। और इधर से जाना ट्रेन में, वापस उधर से सीमेंट सब गिनती करके लोड करना है, और उधर से इधर तक सीमेंट का गाड़ी में बैठ करके आना है ड्राइवरों के साथ। उन लोग नशेबाजी करते हैं, लेकिन सीके जॉर्ज ने किया है। मैं जो कोई काम उसको दिया है, उसने कभी ना नहीं कहा है। आप भी, आपका लीडर का काम आप सोच लें। पौलुस जब बोलेगा तिमोथी को, अरे उधर जाना, नहीं आज नहीं होगा, अगले महीने जाएंगे, अगर ऐसा बोला है तो यीशु मसीह भी अपने चेलों को कुछ बोलने के वक्त बोले, आज नहीं होगा। पतरस, आपको मालूम है, यीशु मसीह कुछ भी काम बोलने के वक्त सबसे पहले काम करने वाला पतरस था। किसकी चाहिए? हेलो, उसको पकड़ने, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। किसको हिम्मत आया? वो जल्दबाजी था। इसलिए क्या हुआ, क्या क्या हुआ है? उसका बारे में लिखा है नंबर 1। आपने कभी देखा? मत्ती का सुसमाचार 10 का 2। यीशु मसीह ने उसका नंबर 1 नहीं बनाया, चेलों ने उसको लीडर नहीं बनाया, चुना नहीं है, मॉनिटर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा उसको नंबर 1 गिना है। आप भी अगर काम करने के लिए इनिशिएटिव लिएगा, एक पैशन होगा आपको, परमेश्वर आपको भी नंबर 1 गिनेगा। और मैं वो पढ़ने के वक्त देख रहा था, हमेशा यीशु मसीह का चेलों का नाम लिखने के वक्त सबसे पहले पतरस, और सबसे आखिर में इस्करियोती यूदा था, सबसे लास्ट में। और इसलिए ऐसे लिखा है, 4वां पद, कौन सा 4वां पद, उधर गया, और यहूदा इस्करियोती, जिसने उससे पकड़वाए गए थे। हम इस्करियोती यूदा नहीं बनना, आखिरी वाला नहीं बनना है। नंबर 2 भी नहीं बनना चाहिए। हमेशा नंबर 1 एक ही होता है, लेकिन कोशिश करें नंबर 1 होने का। नंबर 1 होने के लिए नहीं, इनिशिएटिव, फोकस, मेरे को काम करना है, पर्चा बांधना है, चर्च स्थापित करना है,
एक फैशन। नंबर 13 पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छे होंगे, अरे सब सही होगा। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात करता है। ये फैसला आपका है, अब पॉजिटिव होगा फैसला या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। आप कुछ भी हो, पॉजिटिव ले लें। जब मैं कटरा में गया, काफी लोगों ने मेरे से बोला था इधर काम करना मुश्किल है। मैंने बोला नहीं, यीशु मसीह ने आकर बोला है जाओ प्रचार करो, कलीसिया स्थापित करो। इफ ही सेड गो एंड प्रीच, इज प्रीचेबल एंड इट इज पॉसिबल। ये हो सकता है। आपको एक पॉजिटिव विचार होना चाहिए। जब आपको पॉजिटिव विचार है, आप दूसरा पॉजिटिव विचार लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव विचार का है, आप नेगेटिव लोगों का अट्रैक्ट करेगा। जो दूसरों को कमजोरी बताते हैं हमेशा, वो दूसरों को भी अट्रैक्ट करेगा जो दूसरों का गलती बताते रहेगा। जो प्रार्थना करते हैं, वो दूसरा प्रार्थना करने वालों को अट्रैक्ट करेगा। जो दूसरों को मदद करता है, वो दूसरों को मदद करने वालों को अट्रैक्ट करता है। जो लड़कियों को देख करके उनके बारे में बुरी बात बोलता है, कमेंटिंग करता है, वो ऐसा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जो नशेबाजी से प्यार करते हैं, वो भी नशेबाजी। जो मिशनरी काम में बोझ है, वो मिशनरी लोगों का जिसको दिल है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। दाऊद और योनाथन अच्छा उदाहरण। दोनों एक दिल का जैसा था। दुश्मन का बीच में जाने के लिए दाऊद गया, योनाथन गया। अरे कौन जाएगा? हजारों 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 फौजी लोग खड़े हैं, उसका बीच में गया है। क्यों? एक ही दिल का लोग थे। जब मैं कटरा में गया है, हमारे साथ 2 महीने के लिए प्रचार करने के लिए आया MI पर। हमारे साथ रहा 22 साल। क्यों? अरे वापस बाइबल स्कूल में भी वापस नहीं गया है। हमारा दिल एक जैसा था। जैसा आपका दिल है, आप वैसा लोगों से अट्रैक्ट रहेगा। अगर आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आप अच्छा वाला बने, आप मिशनरी बने, आप पवित्र जिंदगी पर चलने वाला बने, आप प्रार्थना करने वाला बने, आप बाइबल पढ़ने वाला बने। सिक्का जॉर्ज ऐसे आया था। उसका जगह पर मैं होता तो मैं 10 बार सोच लेते थे जाना है कि नहीं। उसका मम्मी विधवा है, 2 बहन है उसका, उससे छोटे, कॉलेज में पढ़ते हैं। छोटा भाई है, कॉलेज में पढ़ते हैं। उनका पढ़ाई, उनका शादी है, सब करना कि इनका काम है। और मैं कितना रुपया तनख्वाह देता था? 150 रुपया। क्यों आया? मेरा दिल लग गया है। जैसा आपका दिल है, वैसे बाकियों का भी दिल होगा। मैथ्यू जॉर्ज अमेरिका जाने का एप्लीकेशन फॉर्म अपना अटैची में लेकर के आया, लेकिन हमारे साथ रहा। उसने अपना अपना स्वप्न दफना दिया है अमेरिका जाने का। दिल लग गया है। अब ऐसा लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आप ऐसा एक व्यक्ति बने। 14 अब समस्या को हल करने वाला होना चाहिए। यू मस्ट बी ए प्रॉब्लम सोल्वर। आप समस्या का एक हिस्सा नहीं बनना है, अब सॉल्यूशन का एक हिस्सा बनना है। उदाहरण के लिए इसहाक। इसहाक का समय पर अकाल आया है। उत्पत्ति पुस्तक 26वां अध्याय। उसने क्या बोला? अरे दुनिया में बड़ा अकाल है, ये नहीं बोला। 12वां पद में लिखा है, उसने उधर हल चला करके बीज बोना शुरू किया है। समस्या का एक भाग नहीं बना, वो समस्या का हल होने का एक भाग बना है। आप भी बने। आपका कलीसिया में कम लोग हैं, क्या करना चाहिए? आप प्रचार करना शुरू करें। सवाल पूछूं? पास्टर लो, प्रचारक लो, आज आपने कितने गैर मसीह लोगों से सुसमाचार बांटा है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपका चर्च में कैसे लोग आएगा? कुछ लोग बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे आएंगे। कहाँ लिखा है बाइबल में? प्रार्थना करने के लिए बोला है सेवक लोगों के लिए। लेकिन आप जाए प्रचार करें, सड़क में, घर घर, अस्पताल में, स्कूल में, कहीं ना कहीं जाकर के प्रचार करें। आप समस्या का भाग नहीं, हल होने का। अगर आप प्रचार करेगा, आपका विश्वास लोग प्रचार करेगा। जब मैं घटना में प्रचार करना शुरू किया था, 6 बजे पर्चा भरने के लिए जाते हैं। मेरे विश्वासी लोगों ने देखा है, 6 बजे बाकी सब लोग दुकान खोलने से पहले मैं वहां पहुंच जाता था।
क्योंकि 6 बजे 6:10 पर उधर का पहला गाड़ी निकलते हैं उधर से जम्मू के लिए, मैं पर्चा बांटने के लिए खड़ा था। इसलिए मेरे विश्वासी लोग भी पर्चा बांटना शुरू किया है। राखी पर्चा बांटा, उसका नौकरी चले गए। हन्ना बहन वो पर्चा बांटते थे। आप भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोशिश करें। होना है। जब हम पठानकोट में था, जो सांबा में हमारा प्रभु का सेवा कर हमारे साथ काम करता था, उसने आकर के बोला है, उधर एक गरीब परिवार है, उनको 2 बच्चे हैं, वो हमसे विनती करते हैं हमारे दोनों बच्चों को ले जाओ, पढ़ाओ, उनको भविष्य अच्छा हो जाए। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पीछे कोई संस्था नहीं है। इसलिए हम 4-5, मेरे को याद नहीं कितना लोग है, 5-6 लोग होगा, हम लीडर्स, MI ईपन, मैथ्यू जॉर्ज, और मुझे याद नहीं कौन कौन है। हम लोगों ने बैठ के बोला, अरे एक भाई ने बोला है, मुझे 100 रुपया दे दो, हम दोनों बच्चों को पालेंगे, स्कूल का सारे खर्चा, उतना से नहीं होगा, बाकी वो खुद डालेंगे। मैंने बोला ठीक है। हमारे 2 बच्चे साइकिल रिक्शा में बैठ करके 1, 2, 3 किलोमीटर जाता है स्कूल में। कल से लेकर के उन लोग पैदल जाएंगे, गर्मी हो बारिश हो, बहुत भीड़ है, बस स्टैंड के थ्रू बीच में से जाना। 60 रुपया बच जाएगा, हम 60 रुपया देगा। दूसरा ने बोला हम 10 रुपया देगा। तीसरा ने बोला हम भी 10 रुपया देगा। देखो, और दूसरा एक भाई ने बोला हम 20। समस्या हल हो गया है। अब इस समस्या हल होने का कोशिश करें। जमीन चर्च के लिए दे दें, बनाने के लिए पैसा दे दें, कैसा भी हो, आप समस्या को हल करने का कोशिश करें। मुझे सरदार जी लोगों से बहुत, उससे मैंने काफी बात सीखा है। उनका एक अच्छी बात, एक नहीं 1-2 अच्छी बात, जब उन लोग अपना मंदिर बनाएगा, उन लोग गुरुद्वारा बोलते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, वो खुद काम करते हैं। आर्मी जनरल, कलेक्टर, तहसीलदार, छोटे बड़े सब मिलकर के रात को आके काम करते हैं। इनको उनको ड्यूटी है रात को आकर के। मैंने देखा है जम्मू सतवारी का उनका गुरुद्वारा 3 रात में उन्होंने बनाया, 3 रात में बनाया। हम लोग क्या करेगा, चर्च बनाता बना बाकी साहब, अच्छा अच्छा मिस्त्री को लगाना, 50 रुपया मेरे शहर से भी पकड़ लो। अगले बार जब आपका चर्च बनते, जब मैं हमारे पठानकोट में चर्च बना है, हमारे बच्चों ने समिति का काम किया है। हमारे जो एक बेटी को हमने पालन पोषण किया है, सुनी, उसका नाखून वहां कट गया था पत्थर उठाने के वक्त, काम करने वाला। और वो सरदार जी लोग अपना मंदिर में खाना बनाते हैं। कौन? बड़े बड़े लोग, वॉलंटियर होकर के। मैंने देखा था पंजाब का चीफ मिनिस्टर उधर आकर के जो बड़ा दाल बनाते उस बर्तन को साफ करता था, जमीन साफ करते हैं। आपका सामने समस्या आएगा, पुलिस आएगा, लोग आपको तंग करेगा, आपको गरीबी आएगा, अब भूखा होगा, आपका पास पैसा नहीं होगा, आपका बच्चों को फीस देने के लिए नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो, आप प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश करें। 15, एक दूसरे के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। अगर अगर आप बाकी लोगों के साथ सहमत हो जाएं, बाकी लोग आपका बात भी सहमत हो जाएगा। मैंने कुछ लीडर को देखा है, बोलता है अरे आप लोग मेरे साथ सहमत हो जाओ, आप भी सहमत हो जाओ ना उनका साथ। आप बाकी लोगों को आपका नौकर ना समझे, आपने सहकर्मी समझना है। जब हमने कटरा में गया, संस्था शुरू किया, चर्च, उस वक्त हमारा चर्च का नाम मैंने रखा था कटरा इवेंजेलिकल मिशन। लेकिन हमारे साथ 1-2 लोग और आया, मैंने नाम बदल दिया, कश्मीर इवेंजेलिकल टीम। प्रोफेसर एलिजा गर्ग ने वो देखने के बाद बोला अच्छा नाम लिया आपने, क्योंकि टीम अब सब एक है, इधर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है, हम सब एक ही है, टीम स्पिरिट बनाए। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों के साथ रिश्ता रखने के कारण मैंने क्या किया है, मैंने भाई लोगों का देखभाल किया है। हमने प्रोविडेंट फंड शुरू किया है। मेरे को मालूम नहीं,
और कोई मिशन उस वक्त प्रॉब्लम शुरू किया था कि नहीं? हमने शुरू किया, अभी भी है। सेविंग्स बोलते हैं हम। हर महीना कुछ पैसा रखते हैं, क्योंकि मैंने सोचा अगर एक भाई हमारे साथ 20 साल 25 साल सेवागाई करने के बाद जाने के वक्त मेरे पास कहाँ होगा 1-2 लाख रुपया, इसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखें, बैंक में डाल दें। और हमने डाला है। क्यों? मैंने मेरा भाई लोगों को अपना भाई समझा है, नौकर नहीं समझा है। और जब एक महिला गर्भवती हो जाते थे, बच्चा का जन्म का टाइम पर हम उनको 500 रुपये देते हैं उस वक्त। अभी मेरे को कितना देते हैं मुझे मालूम नहीं, 500 रुपया, ताकि उनका कुछ मदद हो जाए। और जब बच्चे हो जाता था उनको 50 रुपया देता था, 1 लीटर दूध का, आधा लीटर दूध का, एक ठीक है, आधा लीटर दूध का एक दिन में बच्चा दूध पिए। हमने उनका मदद किया है, क्योंकि हम एक फैमिली बना समझ रहा था। हमारे बीच में एक रिलेशनशिप मैंने बनाने का कोशिश किया। रिलेशनशिप लीडरशिप का होना खूबी है। 16, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हमारे नाम कुछ भी रहे, प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेटर, सीनियर पास्टर, सेंट्रल पास्टर, आपको नाम हो या ना हो, आप काम करने वाला होना चाहिए। यू मस्ट बी ए वर्कर, नॉट ए सुपरवाइजर। नया नियम में कोई सुपरवाइजर नहीं है, सब वर्कर है। मैं पक्का बोल सकता हूं, जितना मेरा भाई लोग काम करते हैं उससे अधिक मैं काम करता हूं, अभी भी, आज भी। अब मेरा शक्ल देखा, अच्छा हो रहा है। मैं बहुत कमजोर हो गया था सफर का कारण, ना 95% में ठीक हो गया है, बाकी 5 भी हो जाएगा। मैं काम करने वाला हूं, मैं काम कराने वाला भी। मैं मेरे भाई हूँ, मैं कराना भी जानता हूं, करना भी जानता हूं। 17 बात, सिक्योरिटी। आप खुद, आपको एक सिक्योरिटी, सुरक्षित है करके आपको एक 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 विचार होना चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी फीलिंग नहीं है, आप बाकी लोगों को सिक्योरिटी फीलिंग नहीं दे सकता। जब मैं इंदौर में गया, इंदौर में 3 साल के लिए मैंने उधर का जिम्मेवारी लिया था। जिस दिन मैंने उधर पहुंचा है, पुलिस आ गया। जिस दिन मैंने पहुंचा, पहले भी गया है प्रचार करने के लिए, लेकिन जब मैं रहने के लिए उधर गया है, पुलिस आया, बोला आप इधर हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, उनका परिवार को आप क्रिश्चियन बना रहे हैं। इसलिए कुछ बच्चों को, और उनका माँ बाप भी आए हुए थे, उनको पुलिस, मैं साथ गया। एक दिन पूरा मैं तो थाना में रहा। किसी ने बोला आप मत जाओ, बाकी लोगों को भेजो। नहीं, मैं उनको एक सुरक्षित, आप अकेला नहीं है, मैं आपका साथ है, ये ये विचार उनका के अंदर दिया है। आपको मालूम है दाऊद, उसके पास 400 लोग आया, ऐसे आया जो कर्जदार है, बेकार है, कोई इज्जत नहीं है देश में। और बाद में 200 लोग, 600 लोग आए थे। मालूम है उन्होंने क्या किया? उनको डिसिप्लिन बनाया, उनको अच्छे वर्कर्स बनाया, फौजी लोग बनाया। और 30 लोग उनमें से पराक्रमी लोग बन गए थे। 30 लोग। आपके साथ जितने लोग आते हैं, पिताजी, माताजी, पास्टर, संडे स्कूल टीचर, आपके पास जितने लोग हैं, आपका काम है आप उनको पराक्रमी बनाएं, आत्माओं को जीतने वाला बनाएं, अच्छा स्वभाव का लोगों को बनाएं, बाकी लोगों का गलती फैलाने वाला नहीं, आत्मिक बच्चे बनाएं। 18, आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन शब्द में भूल गया, हिंदी में क्या है भूल गया, मैं जानता हूं। आपको जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप ऐसा लीडर है, पिताजी, माताजी, संडे स्कूल टीचर, अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है, आप बाकी लोगों को भी डिसिप्लिन में नहीं ला सकता। मेरे साथी लोगों को पूछो, लाइन में है काफी लोग, आप उनसे पूछे। जब मैं बोलता हूं 9 बजे हमारा कल मीटिंग होगा, लीडर्स मीटिंग, 9 बजे मैं वहां होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट में लेट हो सकता है। कोशिश करता हूं लेट ना हो जाए, लेकिन हो सकता है निकलने के वक्त कोई आया हो मिलने के लिए, लेकिन 5 मिनट से 5 मिनट लेट नहीं होता है। लेकिन कुछ पास्टर लोग क्या है,
कल का मीटिंग ठीक 9 बजे होगा। और वो पहुंच जाते हैं 9:30 बजे, बाकी लोग पहुंच जाते हैं 10 बजे। दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ा सभा चलाया, 90,000 लोग, 90,000 लोग आए थे। मैंने बोला 6 बजे ओपनिंग प्रेयर, 6 बजे हुआ। मेरे बच्चों का शादी में मैं इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ था ओपनिंग प्रेयर सवेरे 11 बजे, ब्रैकेट में बिल्कुल ठीक। आखिरी प्रार्थना दोपहर के बाद 1 बजे, ब्रैकेट में बिल्कुल ठीक। और मैंने बिल्कुल ठीक टाइम पर शुरू किया, ठीक टाइम पर खत्म किया। आप भी डिसिप्लिन वाला आदमी होना चाहिए। 19 अच्छा उदाहरण दाऊद और योशुआ है। 19 आप यू मस्ट बी ए सर्वेंट। एक सर्वेंटहुड, दास का दास का जीवन शैली आपका होना चाहिए, बोस नहीं। टू गेट, ऐसा जॉन मैक्सवेल ने ऐसा बोला है, टू गेट अहेड पुट अदर्स फर्स्ट। टू गेट अहेड, अगर आप आगे जाना है बाकी लोगों को आगे भेजें। इसका मतलब आप बाकी लोगों का एक साथी। मैंने बोला ना, सुपरवाइजर नहीं। अरे सुपरवाइजर होता है, प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, सेंट्रल पास होता है, लेकिन बाकी लोगों को भी अपना साथी समझना है। हालेलुया। हमारे नाम में नहीं, हमारे काम में, हमारे विचार में, हमारे जीवन शैली में। आपको मालूम है यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसको पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए यूदा गया है, बाकी लोगों से बातचीत किया। उसने बोला जिसको मैं जाकर के चुंबी दिएंगे वही है यीशु। क्या? उनका कपड़ा में कोई फर्क नहीं था। बैठने के वक्त ऊंचा कुर्सी में बैठा, बाकी सब नीचे, नहीं, कोई अलग पहचान भी नहीं था। अलग पहचान होना पड़ता है कभी कभी, कुर्सी अच्छा कभी बैठना पड़ता है, लेकिन ये हमको खराब नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमके बारे में एक बाकी लोगों का दास। भाई सुनो, आपका साथी लोगों का दास है आप। हम बोलते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब क्या है मालूम है? दास। हम बाकी लोगों के दास है। मैं एक जगह पर गया, उधर का सीनियर लीडर के साथ हमने 1 2 3 जूनियर ब्रदर्स को मिलने के लिए गया था। मैंने देखा एक भाई और उसका पत्नी और 2 बच्चे, 2 या 3 बच्चे, जो 14 12 10 साल का है, एक ही कमरा में, एक ही बड़ा चारपाई में सो रहा है। मैंने बोला भाई ये अच्छा नहीं है। जवान पापा, जवान मम्मी और 14 साल का बेटी, 12 साल का बेटा। अरे हमसे किराया मांगना था, हम दे देते थे। बोला ठीक, हम हमारा संस्था में बड़ा बोझ हो जाएगा। अरे आप तो 3 कमरा में रहते हैं। आपका भाई लोगों के बारे में विचार है, उनका बच्चों का पढ़ाई के बारे में विचार है। मैं विदेश में गया, मैंने 22 हमारे लीडर लोगों को विदेश में भेजा है। मारे को उनके बारे में बोझ है। अरे खुदाओं ने मेरे को मेरा मदद किया, सबको नहीं भेज सकता। 22 लोगों को भेजा, इसके बाद भेजना बंद कर दिया। उसका और कारण है, लेकिन मेरे लीडरों को मैंने मदद किया। मेरे वर्कर्स शब्द नहीं बोलना चाहिए, मेरे सहकर्मी लोगों का मैंने मदद किया है। हालेलुया। हम प्यार से रिश्ता जोड़ कर रखें। 20वां बात, टीचेबिलिटी होना चाहिए। सिखाने का तबीयत, सीखने का तबीयत। आपको कोई सिखाएगा तो आप सीखना चाहिए, लेकिन काफी लोग, लीडर लोगों को कोई सिखाना अच्छा नहीं लगता, सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। मैं जब लीडर था आईयूटी में, अभी मैं लीडर नहीं है, मैं एक वर्कर हूं। मैं सजेशन बॉक्स रखता था, हमारे लीडर से पूछे, और उनको बोलता था आपको कुछ बोलना है, आप खुलम खुला पूछना नहीं चाहते हैं, आप उसमें लिख कर डाल दें। आप आपका नाम के साथ लिखना नहीं, नहीं चाहता है तो नाम ना रखें, आप लिख डाल दें। और एक बार मैंने बोला आप मेरा 2 गुण बोलो और 3 कमजोरी बोले।
क्यों मैं सुधरना चाहता हूं, आप मुझे सिखाएं मेरा गलती क्या है, मेरे चाल चलन में क्या क्या गलती है, क्या कमी है। आप सीखने के लिए कोशिश करें। कहां से सीखेगा? आपका सहकर्मी लोगों को अनुमति है तो बताएगा। नंबर 2, किताब पढ़ें। जॉन वेस्ली ने ऐसा बोला है, रीड बुक्स और गेट आउट ऑफ द मिनिस्ट्री। किताब पढ़ें। लेकिन आजकल कौन पढ़ता है? मैंने दिल्ली में एक पास्टर सेमिनार रखा, सबका, काफी लोग आए, हमने बुक स्टॉल रखे। आपको मालूम है कितना लोग कितने बुक किताब लिया है? 2 लोग। बाकी लोगों ने आकर पूछा कोई फ्री किताब है? मुझे मालूम है फ्री दिएगा तो भी वो नहीं पढ़ेगा। अरे जिसको पढ़ना है पैसा दे करके खरीदेंगे, पढ़ेंगे। कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? नंबर 1, जीवन कहानी पढ़े। मेथडिस्ट वाला, बैप्टिस्ट लोगों का, पेंटिकॉस्टल लोगों का, सीएनए का लोगों का जीवन कहानी पढ़े। और लीडरशिप का पढ़े। अभी देखो मैं एक लीडरशिप का किताब पढ़ रहा हूं, अब हैरान हो जाएगा। एक हिंदू का है, वो पढ़ रहा, चाणक्य, चाणक्य का किताब पढ़ रहा हूं। पढ़े। जो हमारे लिए लायक नहीं है वो छोड़ देता हूं। अंग्रेजी में बोलता है ईट द फिश एंड लीव द बोन्स। अच्छी बात जो हमारे लिए अच्छा है वो ले लें, बाकी छोड़ दें। किताब पढ़े ताकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाए। वचन सुने। मैंने आज कितना संदेश सुना है? कम से कम 2 सुना है, कम से कम 2 सुना। सवेरे चलने के वक्त, जाने के वक्त कन्नत हैगन का एक मैसेज सुना मैंने, 1 घंटे का, नहीं 3 मैसेज सुना है। बाद में भी मैंने 1 घंटे का एक संदेश सुना, फिर 15 मिनट का एक संदेश सुना है। लेट द होली स्पिरिट टीच मी। 21वां बात, आपको एक दर्शन होना चाहिए। कौन सा दर्शन? दूरदर्शन होना चाहिए। 3 किस्म का दर्शन और लॉन्ग विजन, 3 तरीका का दर्शन होना चाहिए। एक, आज का दर्शन, आज क्या करना है। मेरे पास मेरा टाइम टेबल है डेली, पूरा साल का, और रोज उठने के वक्त देखता हूं आज मैं क्या काम करने का है। शॉर्ट विजन नहीं, आज का विजन। इसके बाद शॉर्ट विजन, इस साल में मैंने क्या करना है, कहां कहां प्रचार करने के लिए जाएंगे, कौन सा किताब लिखना है। एक इंग्लिश किताब लिख दी है मैंने, भेजा है एडिटिंग करने के लिए। ओएम वालों ने बोला है हम उसको छपाएंगे। ओएम वाला किताब नहीं छपाते क्योंकि कोई खरीदता नहीं, उन्होंने मेरे को बोला। लेकिन एक मेरा किताब का है नोट्स देखने को वक्त बोला वी वुड लाइक टू पब्लिश। और एक दूसरा मलयालम भी लिखना है। और मैंने 2 मैसेज भी बनाने के लिए रफ बना कर रखा है, ताकि अगले महीना में जाकर के रिकॉर्ड करें। आपको आज का दर्शन, शॉर्ट विजन 1 2 3 4 साल का। इसके बाद लॉन्ग विजन, लॉन्ग विजन होंगे। आप जो देखता है वही आप प्राप्त करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है जहां कहीं तुम्हारा पैर रखेगा, मान में पैर रखेगा, वो है शॉर्ट विजन, आज का विजन, इस साल का विजन। बाद में बोला जो कोई तो देखता है, लॉन्ग विजन। आपको लॉन्ग विजन होना चाहिए। आपका क्या है लॉन्ग विजन? आपका चर्च में कितना लोग हैं? 150, 35? काफी लोग तृप्त हो जाते हैं। यीशु मसीह ने बोला है मेरा छोटे पेड़ का झुंड। अरे 12 लोगों से बोला है, कलीसिया से नहीं बोला है। कलीसिया का उत्पन्न से लेकर के पेंतिकोस्त का दिन से लेकर के बड़ा है 3000, उसके बाद 5000। आपका कितने लोग हैं? आपका क्या है लॉन्ग विजन? 1 साल के अंदर कितना आत्मा जीतने का है, और उसके लिए आप क्या करते हैं? आपने अपने लोगों को क्या तैयार करता है? एक किताब लिखने के बारे में आपने सोचा है? एक पुत्री कलेशिया बनाने के लिए आपने सोचा है? आपको बच्चों को अच्छा स्थान पर पहुंचाने के लिए आपने सोचा है? सिर्फ अपने लिए ना सोचे, परमेश्वर का राज्य के लिए सोचे, अपने लिए सोचे, अपने बच्चों के लिए भी सोचे।
लेकिन परमेश्वर का राज्य के लिए भी सोचे। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि हम तू अपना पैर टिकाएगा। शॉर्ट विजन, जो तू देखते देखेगा लॉन्ग विजन। हालेलुया, हालेलुया। अब आपका भाई लोगों के साथ बैठने का वक्त, आपका बहन लोगों के साथ बैठने का वक्त, आपका बच्चों के साथ बैठने का वक्त, आपका परिवार के साथ बैठने का वक्त, अपना विजन शेयर करें। 1979 में, 1979 में एक भाई आया चेन्नई से, डॉक्टर रॉजर हेडलैंड। उसने हमको एक दर्शन दिया है। बोला कि आप जो लक्ष्य बनाएगा परमेश्वर मदद करेगा, आपके लिए हो जाएगा, पर आपने मेहनत भी करना है। मैंने खड़ा होकर के बोला, हम उस वक्त हम लोग गरीब लोग हैं, हम दरी बिछा करके हम सबके सब दरी में बैठते हैं। हमारे पास एक ही कुर्सी था, एक छोटा सा टेबल था, जो बाइबल स्कूल में सिखाने के लिए टीचर आते हैं उनको बैठने के लिए। पीछे वो उसमें बैठे थे, हम बाकी सब लोग नीचे बैठे थे। मैंने खड़ा होकर के बोला, भाई लोग, हम लोग फैसला करने जा रहे हैं कि आने वाला 10 साल के अंदर हम 200 कलीसिया स्थापित करेगा। जो प्रचार किया उन्होंने ऐसे बोला, ओ नो, इट कैन नॉट हैपन। क्योंकि उसको मालूम है मैंने 10 क्लास ही पढ़ा है। उसने मेरा हिसाब देखा था, कितना रुपया हमारे पास आता है। 25 तारीख को जो आता है 26 तारीख को खत्म हो जाता है। इसलिए उसने बोला ये नहीं हो सकता है, 10 साल के अंदर 200 कलीसिया नहीं हो सकता है। उसने सही बोला, नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल में हो गया। आपको भी एक शॉर्ट विजन और लॉन्ग विजन रहे। एक लीडर का खूबी है आपके लिए, आपका परिवार के। मैंने एक कमरा और बनाना है मेरे मकान के साथ। मैंने एक पुत्री कलीसिया स्थापित करना है। मैं सेल्फ सपोर्टिंग होना है। मैं अपने पैर में खड़ा होने का कोशिश करूंगा। मेरे चर्च का आमदनी, आपको सबको मालूम है, अगर एक चर्च में 20 विश्वासी है जिसको आमदनी है, वो पास्टर को बड़े आसानी से रह सकता है, जी सकता है। लेकिन काफी लोग उसके बाद भी फिर इधर उधर से पैसे, आपको खर्चा ज्यादा है मुझे मालूम है। विश्वासी का स्टैंडर्ड से बढ़ करके आपको जीना होता है। लेकिन कोशिश करें, मैं सेल्फ सपोर्टिंग बनूंगा। कोशिश करें, मैं एक पुत्री कलीसिया स्थापित करूंगा। कुछ ना कुछ नया फैसला करें, शॉर्ट विजन और लॉन्ग विजन, और परमेश्वर आपका मदद करें, ये हो जाए। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।